अरे वाह। तो भाई लोग और उनकी बहन लोग, कल हम लोगों ने कल्कि 2898 AD का मच एंटिसिपेटेड ट्रेलर देखा। ट्रेलर बवाल था, क्रिएटिविटी का भंडार था। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एक अनोखा सफर, एक ट्रेलर ब्रेकडाउन, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कल्कि 2898 AD के ट्रेलर में छुपे हुए राज। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन एवरीथिंग यू मिस्ड इन कल्कि's ट्रेलर। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले तो हमें ये कल्कि का ट्रेलर इस मूवी की नैरेटिव और स्टोरी लाइन के बारे में बहुत सारे हिंट्स देकर जाता है। जहाँ पहले तो हमें ये बताया जाता है कि लैंडस्केप वाइज ये मूवी काशी में सेट होने वाली है, जिसके बारे में हमें ट्रेलर के स्टार्ट में ही बता दिया जाता है कि काशी इस दुनिया की पहली सिटी थी और अब करंट ईयर यानी कि ईयर 2898 में यही दुनिया की आखिरी सिटी है। विच मीन्स कि इस वक्त पूरी दुनिया डिटेरिएट कर चुकी है, लेकिन ये काशी भी वो काशी नहीं है जिसको आज के वक्त में हम वाराणसी में देखते हैं। गंगा नदी कंप्लीटली सूख चुकी है और लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जब सब खत्म हो चुका है तो ये काशी की सिटी अभी तक क्यों इंटैक्ट है? तो इसके पीछे का रीजन है द कॉम्प्लेक्स, जिसको तुम ट्रेलर के इस फ्रेम में भी देख सकते हो। अब ये कॉम्प्लेक्स का जिक्र हमने भैरवा और बुज्जी की एनिमेटेड प्रील्यूड में भी सुना है, जो कि इस कल्कि की यूनिवर्स में एक किस्म का हायर वर्ल्ड है, जिसने लोअर वर्ल्ड यानी कि हमारी दुनिया से सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए हैं। जिसका एक हिंट आपको ट्रेलर की इस लाइन से मिलता है, जहां ये बच्चा, जिसको अश्वत्थामा के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने देखा है, वो कहता है कि ऊपर पानी है। तो वहां पर एक दूसरा कैरेक्टर कहता है कि पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो ऊपर तो सब होगा ही, इंडिकेटिंग दैट कॉम्प्लेक्स के लोगों ने निचली दुनिया से सारे रिसोर्सेज को छीन कर कॉम्प्लेक्स में प्रिजर्व कर दिया है। और इसी के अगले सीन में हम स्वास्तिका चैटर्जी के कैरेक्टर को कहते हुए सुनते हैं कि बाकी कुछ है तो वो है कॉम्प्लेक्स और भगवान सिर्फ एक सुप्रीम यास्किन, जो अनडाउटेडली कमल हसन का कैरेक्टर का नेम होने वाला है। और इसी एक लाइन से हमें इस बात का भी अंदाजा होता है कि इस 2898 के ईयर में भगवान का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और लोग सिर्फ एक सुप्रीम पावर को पूज रहे हैं, जिसका नाम है यास्किन। अब अगर तुम इस फ्रेम को ध्यान से देखो तो यहाँ तुम्हें रेडर्स की आर्मी के बीच में एक सेबर टूथ देखने को मिलेगा। और अगर तुम्हें कल्कि की ग्लिम्स का ये फ्रेम याद हो तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कली या सुप्रीम यास्किन और उसकी आर्मी ने किसी किस्म की जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोसेस पर भी काम किया होगा, जिसके चलते हुए वो एक्सटेंट हुई हुई स्पीशीज को भी वापस ला पा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू माय गेसिंग, मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्तिका चैटर्जी का कैरेक्टर इस मूवी में सुप्रीम यास्किन का चीफ कमांडर हो सकता है। अब उसी के अगले फ्रेम में हम इस बच्चे को नीचे गिरते हुए देखते हैं, लेकिन अगर तुम इस फ्रेम को भी ध्यान से देखो तो यहाँ तुम्हें एक बिल्डिंग नजर आएगी जो किसी तरह का मंदिर लग रहा है, और ये वही मंदिर हो सकता है जहाँ अश्वत्थामा अपना ध्यान कर रहे हो। अब यहाँ भी मेरी एक थ्योरी है, क्योंकि अगर तुम इस ट्रेलर के स्टार्ट की इस फ्रेम को देखो तो तुम्हें यही सेम बच्चा एक केज में बंद नजर आएगा। और अगर तुम कल्कि के ग्लिम्स का स्टार्ट देखो तो वहां पर तुम्हें इसी तरह के मंदिर में एक रोबोट एंटर होता हुआ नजर आता है, विच मीन्स कि शायद ये बच्चा इस केज से भाग गया होगा और ये रोबोट इसी का पीछा करेगा, विच लीड्स बोथ ऑफ देम टू दिस टेंपल, जहां हमें अश्वत्थामा के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और तभी ये बच्चा अश्वत्थामा को कहता है कि पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो, और तभी अश्वत्थामा का कैरेक्टर ये कहता है कि एक की रक्षा करनी है, केवल एक, इंडिकेटिंग टू द कल्कि अवतार। और तभी हम अश्वत्थामा को उनकी मणि उठाते हुए देखते हैं, क्योंकि अगर तुम इंट्रोडक्शन ऑफ अश्वत्थामा की इस फ्रेम को देखो तो यहाँ तुम एक यंग अश्वत्थामा के सर पर भी यही मणि देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो मणि गायब है। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स इस मणि को चिंतामणि कहा जाता है, जिसकी पावर से अश्वत्थामा हमेशा जवान और इमोर्टल रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत, जब अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने की कोशिश की थी, द सन ऑफ अभिमन्यु एंड उत्तरा, he was asked to remove this money by Lord Krishna and be a चिरंजीवी। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये मणि अश्वत्थामा से ले ली गई थी तो फिर ये मणि उसके पास आई कैसे? इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हमें स्वास्तिका चैटर्जी और ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कैरेक्टर ये कहते हुए सुनते हैं कि ये 6000 साल पहले देखा था, जिसके जवाब में स्वास्तिका चैटर्जी कहते हैं कि अगर ये शक्ति वापस आ गई है तो अब यहाँ पर ये जिस शक्ति की बात कर रहे हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन महाभारत के वॉर से है, क्योंकि
क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ इंटरव्यू गिवन बाय नाग अश्विन, द ईयर 2898 AD इज सेट अप्रॉक्सीमेटली 6000 ईयर्स आफ्टर द वॉर ऑफ महाभारत। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ऐसी शक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी इन्वॉल्वमेंट महाभारत में भी रही है। जिसके बाद हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कहता है कि अब रोशनी आने का समय आ गया है। अब अगर यहाँ मुझे गेस करना हो तो शायद ये इंडिकेशन हो सकता है ऑफ द फैक्ट कि कल की अवतार इस दुनिया पर आ चुका है, क्योंकि उसी के फौरन बाद हम ट्रेलर के इस फ्रेम में एक लीफ को उगता हुआ देखते हैं। बाय द लुक्स ऑफ इट ये कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि लोअर वर्ल्ड लग रहा है, इंडिकेटिंग द फैक्ट कि अब अंधेरों के बादल झड़ने वाले हैं। और इसके बाद शायद इस मूवी का सबसे बड़ा माइंड बेंडर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, वो ये कि इस मूवी में प्रभास कल की अवतार नहीं होने वाले बल्कि कल की अवतार दीपिका पादुकोण का अनबॉर्न बेबी है। और जहाँ तक मुझे लगता है मेकर्स इस मूवी में ये दिखा सकते हैं कि शायद अश्वत्थामा को उसकी मनी इसीलिए वापस की जाए ताकि वो कल की अवतार की माँ यानी कि दीपिका पादुकोण को बचा सके, जिसकी कॉन्फर्मेशन हमें अश्वत्थामा के कैरेक्टर की तरफ से ही मिल जाती है, जहाँ वो दीपिका पादुकोण को कहते हैं कि आपने अपने गव में एक भगवान को स्थान दिया है, सीमेंटिंग द फैक्ट दैट कल की अवतार अभी तक पैदा नहीं हुआ। और फिर हमें इस ट्रेलर में भैरवा के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि एक बाउंटी हंटर है जिसका सिर्फ एक ही सपना है 1 मिलियन यूनिट्स कंप्लीट करना ताकि वो कॉम्प्लेक्स में अपनी जगह बना सके। अब देखो ये चीज हमें कल्कि के एनिमेटेड प्रील्यूड में ही क्लियर कर दी गई है कि ईयर 2898 की दुनिया में करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी जगह टू परचेज एनीथिंग यू हैव टू यूज यूनिट्स। और इसीलिए इस मूवी में भी हमें शायद यूनिट्स का जिक्र कई बार सुनने को मिले। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि भैरवा को एक बाउंटी दी जाती है टू कैप्चर दीपिका पादुकोण जो कि 5 स्टार बाउंटी होती है। और अगर तुम इस फ्रेम पर ध्यान दो तो यहाँ पता चलता है कि अगर भैरवा इस बाउंटी को कंप्लीट कर ले तो उसको 1 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से उसका कॉम्प्लेक्स जाने का सपना पूरा हो जाएगा। और यहीं पर हमें दिशा पाटनी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि अपेरेंटली इस मूवी में प्रभास का लव इंटरेस्ट प्ले करने वाली है। अब यहाँ पर हमें ट्रेलर के इस फ्रेम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है जहाँ हमें भैरवा के क्लोन्स नजर आते हैं, जिसका एक रेफरेंस हमें कल्कि के एनिमेटेड प्रील्यूड में ही दे दिया गया था, जहां भैरवा रिट्रीव्स दिस स्टोन फ्रॉम अ चाइल्ड जिसकी वजह से ही वाज एबल टू शेप शिफ्ट एंड मेक क्लोन्स ऑफ हिमसेल्फ। जहां आप ये कह सकते हो कि इस यूनिवर्स में स्टोन्स और मणियों की बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। और तभी हमें भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी पता चलती है, जहां भैरवा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़वाना चाहता है और अश्वत्थामा उसको बचाना। लेकिन यहीं पर इस पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। एंड आई लाइक द वे जिस तरह से बहुत ही स्मार्टली हमें इस एंगल के बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि अगर तुम कल्कि 2898 AD का फर्स्ट ग्लिम्प देखो तो तुम्हें पता चलेगा दैट दीपिका पादुकोण वाज इन द आर्मी ऑफ सुप्रीम यास्किन। और ये आर्क इस मूवी में देखने लायक रहेगा दैट हाउ दीपिका पादुकोण's कैरेक्टर एंडेड अप फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टू हियर। और इसी के बाद हमें प्रभास स्वास्तिका चैटर्जी के कैरेक्टर से बात करता हुआ नजर आता है, जहां वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई दीपिका पादुकोण को वापस लेकर आ सकता है तो वो सिर्फ प्रभास का कैरेक्टर है। और यहाँ एक बहुत ही सटल डिटेल जो शायद सबने मिस कर दी होगी वो ये कि भैरवा और अश्वत्थामा की इनिशियल फाइट में अश्वत्थामा भैरवा को बुरी तरह हरा देगा, और इस चीज का गिव अवे हमें ट्रेलर खुद कर देता है। अगर तुम ट्रेलर की इस फ्रेम को ध्यान से देखो तो तुम रबल से किसी के हाथ को निगलते हुए देखोगे, और वहीं दूसरी तरफ तुम अश्वत्थामा को किसी वॉल को तोड़ते हुए देख सकते हो। तो हो सकता है इस वॉल के नीचे भैरवा हो, जहाँ अश्वत्थामा को लगा होगा कि उसने भैरवा को खत्म कर दिया है, बट समहाउ भैरवा विल सर्वाइव। और जहाँ तक मुझे लगता है इस मूवी की स्टोरी कुछ इसी तरह पैन आउट करेगी, जहाँ पहले तो अश्वत्थामा और भैरवा विल फाइट विद ईच अदर, लेकिन उसके बाद भैरवा विल हैव अ चेंज ऑफ हार्ट एंड देन ही विल टीम अप विद अश्वत्थामा, जिसका इंडिकेशन हमें इस मूवी के पोस्टर में मिलता है, जहाँ प्रभास ने वही स्टिक पकड़ी हुई है जो कि हम इस फ्रेम में अश्वत्थामा के हाथ में देख सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं ऑफ द वॉर बिटवीन द रेबल्स एंड द रेडर्स, जो कि एक अलग लैंडस्केप पर बेस्ड है, जो कि शायद शंबाला हो सकता है, जिसका मेंशन कल्कि के प्रील्यूड में भी हुआ है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी कल्कि अवतार का जन्म शंबाला में ही होगा। तो हो सकता है कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण को लेकर शंबाला ही जा रहा हो, जहां वो मिलकर कली की आर्मी से फाइट कर सके। और जितने भी सीन्स हमें इस अलग लैंडस्केप के देखने को मिले हैं, इट शोज दैट दीज पीपल आर स्टिल क्लोज टू देयर कल्चर एंड दे हैव गॉट ऑल द वेपन्स टू फेस एंड इवन डिफीट द रेडर्स। और उसके बाद होता है इस ट्रेलर का सबसे बड़ा खुलासा, द रिवील ऑफ सुप्रीम यास्किन कमल हसन। और भाई साहब ये लुक कमाल था, मैं लिटरली बता नहीं सकता कि ये लुक मुझे कितना अच्छा लगा है, लेकिन ये लुक भी उतना सिंपल नहीं है। फर्स्टली अगर तुम कमल हसन को देखो तो उनके फोरहेड पर किसी तरह का स्कार है जिसमें
में रेड लाइट ग्लो हो रही है। एंड अगर मुझे असेस करना पड़े तो आई थिंक कि शायद दिस इज समथिंग जिसे सुप्रीम लीडर यास्किन पावर ले रहे हैं टू बी अलाइव, क्योंकि इस कैरेक्टर को देखकर लगता है कि ये कैरेक्टर काफी बूढ़ा है और ये शायद किसी तरह की पावर से जिंदा है। और उसके बाद कमल हसन अपनी बोन चिलिंग वॉइस में कहते हैं कि एक नया युग शुरू होने वाला है। अब अगर तुम यहाँ कमल हसन की सराउंडिंग को देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी किस्म के पॉड में है। और अगर मुझे गेस करना पड़े तो आई थिंक कि शायद कमल हसन ट्रेलर की इस फ्रेम में दिखाए गए इस मिस्टिकल टाइप के टेंपल में रहते होंगे, क्योंकि जितनी सिक्योरिटी सिर्फ इस जगह तक पहुंचने के लिए लग रही है तो जरूर यहाँ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज जरूर होगी। तो सच बताऊं तो कल्कि का ट्रेलर इतना कमाल का होगा ये मैंने नहीं सोचा था। श्योरली दिस इज समथिंग न्यू फ्रॉम द इंडियन सिनेमा। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने सब कुछ देख लिया है तो यू आर हाईली मिस्टेकन, क्योंकि कल्कि 2898 AD इस यूनिवर्स का सिर्फ स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स ऑल दी 7 चिरंजीवीज विल हेल्प द कल्कि अवतार इन फाइटिंग कली। और इस मूवी में हमें सिर्फ एक चिरंजीवी से मिलवाया गया है अश्वत्थामा की शक्ल में, और अभी तो कल्कि अवतार पैदा भी नहीं हुआ। तो दिस स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर एंड इन फैक्ट इट्स जस्ट द बिगिनिंग एंड आई एम ऑल इन फॉर इट। और अब तो 27 जून का वेट नहीं हो रहा ताकि जल्द से जल्द इस वर्ल्ड और स्टोरी को बड़े पर्दे पर देख सकूं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये ब्रेक डाउन, और अगर कोई चीज मैं मिस कर गया हूं तो वो भी कमेंट में जरूर मेंशन करना। तुम्हारे ओपिनियंस का वेट करूंगा मैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.